ऊँटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के सामने रुकी। इस जगह बकौल हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और उसके फौरी बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क़िता ज़मीन 2 यतीमों से खरीद लिया। खजूर के पत्तों और तनों से तामीर की गई 805 मुरब्बा मीटर के मुख्तसर रकबे पर वाक़े मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मसाजिद के डिज़ाइन के लिए एक मिसाल बन गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ़्स नफीस इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला ने मस्जिद नबवी को बुलंद मकाम अता फरमाया है, जहाँ उसकी रहमतों की बारिश होती और उसके बंदे हम वक्त अपने रब की इबादत में मशगूल रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 7 हिजरी में मस्जिद नबवी में 2475 मुरब्बा मीटर की तौसीह फरमाई। 17 हिजरी में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद में 1100 मुरब्बा मीटर की तौसीह की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 29 और 30 हिजरी के दौरान न सिर्फ ये कि 496 मुरब्बा मीटर की तौसीह की, बल्कि सारी इमारत में मुनक्कश पत्थर लगवाए और सुतूनों को शीशे से मजबूत किया। मदीने मुनव्वरा के उस वक्त के गवर्नर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने हिदायत की कि मस्जिद की पुरानी इमारत को गिराकर असर नौ तामीर किया जाए और उसमें 2369 मुरब्बा मीटर की तौसीह के लिए अतराफ के मकानात खरीद कर उन्हें मस्जिद में शामिल किया जाए। नई इमारत 3 साल की मुद्दत में 91 हिजरी में तैयार हुई, जिसमें गुंबद और 2 मीनार शामिल थे और दीवारों और छत पर तिलाई काम और निहायत उम्दा मीनाकारी थी। 161 हिजरी में खलीफा मोहम्मद बिन मंसूर उर्फ मेहदी ने मस्जिद को 2450 मुरब्बा मीटर की वसअत दी और पूरी इमारत को नक्शो निगार से आरास्ता किया। 1233 हिजरी में आले उस्मान से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान महमूद ने मस्जिद के गुंबद को दोबारा तामीर कराया और 1255 हिजरी में उन्होंने गुंबद पर सब्ज रंग कराया, जिसकी वजह से वो गुंबद खिजरा कहलाता है। इसके बाद कई सदियों तक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई बड़ी तौसीह नहीं की गई, हत्ता कि 1265 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल मजीद खान ने इसे उरुसुल मसाजिद बना दिया। उन्होंने शिमाल और मशरकी समतों में मस्जिद को 1293 मुरब्बा मीटर तक तौसीह देने का काम शुरू कराया। इस काम की तकमील में 13 बरस सर्फ हुए। मस्जिद हराम के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के लिए दूसरी मुकद्दस तरीन मस्जिद है, जहाँ वो दुनिया के कोने कोने से जियारत और इबादत के लिए हाजिर होते हैं। सुल्तान अब्दुल मजीद के बाद मस्जिद में किसी किस्म की तौसीह या तब्दीली नहीं की जा सकी, अगरचे यहाँ आने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा। लोगों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर शाह अब्दुल अजीज सऊद ने 1368 हिजरी में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौसीह का फरमान जारी किया। 1370 हिजरी में उनके साहिबजादे और जानशीन शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने तौसीह के काम का संग बुनियाद रखा। ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली सऊदी तौसीह थी। जो तवाफे रोज़ाए अक़दस करे महदूद आलात और मशीनरी की किल्लत की वजह से ज्यादातर काम हाथ से ही करना पड़ा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौसीह की जरूरत इतनी शदीद थी कि यह मंसूबा 5 बरस में ही पाए तकमील को पहुंच गया। इस तौसीह से तुर्की के उस्मानी दौर की मस्जिद का रकबा दुगना हो गया और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीलियों के एक जामे अमल का आगाज हुआ। वजद करती उन हवाओं को सलाम। फजाई सफर का सिलसिला शुरू होने के बाद से आज़मीन हज और उम्र करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा शुरू हुआ। 1375 हिजरी में आज़मीन हज की तादाद 1 लाख थी, जो 1390 हिजरी में 10 लाख हुई और उसके बाद के अशरे में 20 लाख तक जा पहुंची। बाज़ माहिरीन की पेशगोई है कि आइंदा अशरे में आज़मीन हज की तादाद 50 लाख हो जाएगी। 1393 हिजरी में शाह फैसल ने आज़मीन हज की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर शेड तामीर कराने का हुक्म दिया, ताहम इसका मुस्तकिल हल तलाश किया जाना अभी बाकी था। जो मदीने के गली कूचों में 1402 हिजरी में खादिम हरमैन शरीफैन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा फिर तौसीह करने का फरमान जारी किया। खादिम हरमैन शरीफैन की ज़ाती निगरानी में 3 साल के मुताले और जायजे के बाद मस्जिद की तौसीह का नक्शा तैयार कर लिया गया, जिसके नतीजे में मस्जिद को उसके मौजूदा रकबे के मुकाबले में 5 गुना तौसीह देना था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद के मुकाबले में इसकी तौसीह 100 गुना थी। उन
फकीरों 9 सफर 1405 हिजरी को खादिम हरमैन शरीफैन ने इस अजीमुशान तौसी मंसूबे का संग बुनियाद रखा। गदाओं को सलाम। शाह फहद ने मंसूबे की तकमील की मुद्दत 6 साल मुकर्रर की। इसमें बेहतरीन तामीराती सामान और जदीद तरीन तामीराती तरीकों के इस्तेमाल का फैसला किया गया। खादिम हरमैन शरीफैन की ख्वाहिश थी कि एक ऐसा मरकज़ तैयार किया जाए जहां इबादत गुजारों और शहरियों को बेहतरीन सहूलतें और खिदमत फराहम की जा सकें। चुनाचे एक मास्टर प्लान तैयार किया गया जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के पूरे मदीना मुनव्वरा को मस्जिद में शामिल कर लिया गया। सुबह और शामों को सलाम। कदीम शहर सदियों से आज़मीन हज की खिदमत कर रहा था, लेकिन उनकी बढ़ती हुई तादाद ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया और शहर में जदीद तरीन सहूलतों की फराहमी के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसी बुनियादी अहमियत की हामिल थी। मंसूबे का पहला काम कदीम इमारतों को मुनहदिम करना था। मुनहदिम करने का तमाम काम धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल के बगैर ही मुकम्मल कर लिया गया। मिट्टी से बनाए गए रिवायती मकान आसानी से गिरा लिए गए, लेकिन कंक्रीट से तामीर की गई जदीद इमारतों को मुनहदिम करने का काम कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था। इसका हल इंजीनियरों ने यह निकाला कि ऐसी इमारतों की बुनियादों को एक खास हद तक कमजोर कर दिया जाए, जिसके बाद उन्हें गिराना मुश्किल नहीं रहा। रोज़ो शब तेरे दरबार में जो पढ़ा करते रोज़ो इमारतों को गिराने और मलबे को साफ करने के काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की गरज से इस अमल को 24 घंटे जारी रखा गया। पेश करता है ज़हूरी। जब इमारतों को मुनहदिम करने और मलबे की सफाई का काम हो रहा था तो इस बात की पूरी कोशिश की गई कि शहरी सहूलतें और रोजमर्रा जिंदगी कम से कम मुतासिर हो। पेश करता कार पार्किंग के आर्जी मकामात, सड़कें और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ तामीर किए गए ताकि नमाजी हमेशा आसानी और सहूलत के साथ मस्जिद आ सकें। को सलाम या तामीराती काम के तमाम मरहलों में यह अम्र बदस्तूर एक रहनुमा उसूल रहा। तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। 17 मुहर्रमुल हराम 1406 हिजरी को मस्जिद की तौसीह के लिए बुनियादों की खुदाई के साथ ही तामीराती काम का आगाज हो गया। मस्जिद के इर्द गिर्द का इलाका सहराई रेत का होने के बायस गैर मुस्तहकम था और अजीमुशान ढांचे को संभालने के लिए बुनियादों की तामीर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। इमारत की बुनियादों में वजन को बर्दाश्त करने वाले 8525 मजबूत तरीन पाइपों के इस्तेमाल का फैसला किया गया। सहराई जमीन की खुदाई बेहद दुश्वार थी। बाज़ औक़ात ठोस पथरीली जमीन तक पहुंचने के लिए 54 मीटर तक खुदाई करना पड़ी। तामीराती इंजीनियरों और सर्वे करने वालों ने पूरी मंसूबाबंदी और यकसुई के साथ इस काम को अंजाम दिया। जो पढ़ा करते खुदाई के काम के पहले मरहले में फौलादी केसिंग को जमीन के अंदर डाला गया। तेरे दरबार में जो पढ़ा करते रोज़ो शब। शाफ्ट जो ही अंदर पहुंची, देव हैकल मशीनों से खुदाई का अमल शुरू हो गया। काम के इस मरहले में जमीन की ठोस तह में कीमियाई मादे बड़ी मिकदार में डाले गए। करता है ज़हूरी उन सलामों को सलाम पेश कर। मस्जिद की पायदारी के सिलसिले में कामयाबी के हुसूल के लिए बड़ी तादाद में भारी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इस अमल के दौरान इंजीनियर जमीन की तह के नमूनों का मुआयना करते रहे ताकि असल चट्टानों तक पहुंचने के अमल को यकीनी बनाया जा सके। वो मकामात जहां भारी साख्तों, मिसाल के तौर पर नए मीनारों की जरूरत थी, वहां झटके बर्दाश्त करने वाले जैकेटों के अलावा फौलाद की केसिंग भी इस्तेमाल की गई। फौलाद की केसिंग की अंदरूनी और बैरूनी जगहों पर कीमियाई मादे डाले गए ताकि नई इमारत को हर किस्म के मायब से महफूज रखा जा सके।
दे इंतहाई मजबूत फौलाद से 12 मीटर तवील बेलन की शक्ल के पिंजरे बनाए गए। की ठंडी असल पोजीशन को संभालने की गरज से इन पिंजरों को कंक्रीट की मदद से नस्ब किया गया। 12 मीटर की लंबाई की जमीन की तह में उतारने के बाद वेल्डिंग कर दी गई। या नबी करीब ही वाक़े एक प्लांट में 1 लाख मुकब मीटर का कंक्रीट तैयार करने का अमल जारी था। तौसी मंसूबे के दौरान हर मरहले की मुनासिब अंदाज में रहनुमाई की गई। को सलाम